दिलीप जी, आप ये क्या करें? आप जाके आराम से बैठिए, मैं सबको बांट दूंगी। चाहिए। थैंक यू। आ लो दिलीप जी, बैठो ना। सूरज और मोहित जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर भी नहीं आए। वो समदन सा हमारे में रीत है कि ऐसी खुशखबरी आवे है ना तो घर का बड़ा बेटा मंदिर जाकर नारियल चढ़ावे। अच्छा अच्छा, पर मोहित वो आंटी जी, दरअसल मोहित को कोई जरूरी काम याद आ गया, इसलिए वो नहीं आ सके। काम से बढ़ के तो कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अपनी बहन को मिलने बाद में आ जाएगा। लीजिए। भाई कोई कुछ भी कहे, लेकिन आजकल तो हर जगह वो संध्या बिंदनी के वो क्या है, वो सफर जिंदगी का की मुहिम जो चल रही है उसकी चर्चा हर जगह है। अखबार भरे पड़े हैं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो उसका दिल से समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। भाई जिस दिन से संध्या बिंदनी की ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुई थी ना, तो हमें तो भाई पक्का यकीन हो गया था कि पुष्कर का ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोई ना कोई धमाका जरूर करेगा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि संध्या बिंदनी के कारनामों के चलते संध्या बिंदनी को जल्दी ही डबल प्रमोशन मिलने वाला है। प्रमोशन? अरे प्रमोशन तो तब होगा वो आपका आशीर्वाद हो तब। हमारा आशीर्वाद तो भाई साहब हमेशा साथ है, पर उससे भी गहरा और बड़ा आशीर्वाद तो समदन सा का है। आज संध्या बिंदनी जिस ओहदे पर पहुंची है, उस ओहदे पर पहुंचने के लिए समदन सा का ही हाथ है। छवि, तुम जाके आराम से बैठो, मैं कर लूंगी। छवि आजा आजा। जो हमेशा संध्या बिंदनी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है देखकर कि समदन सा हमेशा अपनी बिंदनियों का साथ देती है। मैं भी चाहती थी कि छवि 1-2 साल अच्छे से ध्यान लगाकर काम करे और खूब नाम कमाए, अपने सपने पूरे करे। और घर की जिम्मेदारियों के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। आजकल की पीढ़ी वैसे भी कहाँ परिवार जल्दी से बढ़ाती है। वाह छवि वाह, तारी सासू जी तो बड़ी ही ऊंचे विचारों की है, खुले विचारों की है। तू बड़ी किस्मत वाली सचमुच में, है ना बाबू? सब ठाकुर जी की कृपा है। आंटी जी, रस्म शुरू करें? हाँ, जल्दी से निपटा देते हैं। वो समदन सा बीननी ने ना कुछ घंटों की छुट्टी मिली है। क्या भाभी, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप आई और इतने कम टाइम के लिए आई, कम से कम एक दिन के लिए तो आती ना। कोशिश तो करी थी पर छुट्टी ना मिली। आज शाम को ना बहुत जरूरी काम है, इसीलिए जल्दी जाना है। चलो रस्म निपटा लिया। दिलीप बेटा, जरा सीढ़ी तो लगा दे। हाँ मम्मी। चलिए समदन जी, हाँ शुरू। लिया बाबू मैं फूल भी ले आई। बीननी, वो चुनरी का ओ जेठानी जी ले आई। हाँ। आप रेडियो पुष्कर सुन रहे हैं। मैं पवन शर्मा अब आपको देने जा रहा हूं पुष्कर में ट्रैफिक की ताजा जानकारी। सॉरी, धोखे से एफएम लग गया था। मैं अभी सीडी लगाता हूँ।
संध्या भाभी, किसी जाकिर का फोन है आपके लिए। हाँ जाकिर। हाँ संध्या, क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। वो दोपहर बाद ऑफिस आऊंगी। एसपी सर से आधे दिन की छुट्टी ली है मैंने। आधे दिन की छुट्टी ली है? अच्छा अभी ये सब बातें छोड़ो, फिलहाल तुम अपने इस सफर जिंदगी का मुहिम के ताजे आंकड़े सुन लो। नहीं नहीं जाकिर, मैं अभी आंकड़े नहीं जानना चाहती हूँ। परिवार के साथ एक फंक्शन में आई हूँ, प्लीज वो आकर बात करती है। ठीक है। बिंदनी, तूने जाकिर जी को पूछा क्यों नहीं? हमारे परिवार के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैं नहीं चाहती थी कि ये रिजल्ट जानने के बाद ये खुशी कम हो जाए। ठीक है, अंदर चल बेटा। किसी की नजर ना लग जाए हमारी छवि को। छवि, सारी जिंदगी में इतनी खुशी आई है कि मैं क्या बताऊं। दिलीप जी, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमारी छवि का। आपके कंधों पे दुगनी जिम्मेदारी आ गई है, एक छवि की और एक होने वाले बच्चे की। समझता हूँ मीनाक्षी भाभी, और वादा करता हूँ आपसे कि मैं अपनी दोनों जिम्मेदारियाँ पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मैं छवि का और आने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा। अरे संध्या बिंदनी, आज इतनी बड़ी खुशी का मौका है, तुमने और सबने खाना ठीक से नहीं खाया। खाना ठीक नहीं लगा क्या? नहीं आंटी जी, खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो हम सब खा के ही निकले थे। भाभू, मम्मी जी से बोल के मुझे घर लेके चले चलिए ना। मैं घर पे आना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे आपके साथ चलना। आपकी याद बहुत आती है। रुक, मैं बात करूं। समदन सा, अब तुम्हारी बहन घर क्यों आना चाहती है? वो अपना काम कर बता रहा था। घर ना आए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं छवि को अपने घर ले जाना चाहूँ। छवि आपकी बेटी है, जब जी चाहे ले जाए। पर एक समस्या है। समस्या? वो छवि का ऑफिस यहाँ से नजदीक पड़ता है, और आपके यहाँ से वो रोज ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। पर समदन साहब, वो तो माँ बनने वाली है। अभी भी ऑफिस? वो काम क्या कर सके, उसे तो आराम की जरूरत है ना। समदन साहब, छवि एक जवान लड़की है, स्वस्थ है, और पलंग पर लेटकर आराम करने के बजाय अगर ऑफिस में काम करेगी तो स्वस्थ रहेगी। और आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट औरत को काम करते रहना चाहिए। और आपकी एमिली बिंदनी और मीना बिंदनी ने भी तो इन दिनों में अपने आप को काम में कितना व्यस्त रखा था, और देखिए उन्हें कोई समस्या नहीं है। छवि, मैं तो यही कहूंगी कि तू ऑफिस जा, ऑफिस से आकर घर पे खाना भी बना, आराम मत कर। बाबू, आप चिंता मत कीजिए, शायद आंटी जी सही कह रही है। ऐसे दिनों में छवि को अपना ध्यान रखते हुए कामकाज में व्यस्त रहना चाहिए। ठीक है बिंदनी। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो क्या है ना कि तबीयत पता नहीं आजकल कैसी हो गई है। कुछ भी काम करो तो
थकान हो जाती है, इसीलिए बस ऐसी हालत में थकान होवे तू चिंता ना कर, घर आवेगी ना तो बढ़िया से डॉक्टर ने दिखा दूंगी। संदन साहब, आप डॉक्टर की चिंता ना करें। मेरी भांजी बहुत बड़ी डॉक्टर है, और वो भी औरतों की। मैं कल ही छवि को उसको दिखा दूंगी, आप परेशान ना होए। ये तो बहुत बढ़िया है, डॉक्टर वो भी घर की। अब हमारे को कोई चिंता ना है। ये लो, एक मुसीबत से निकलने के लिए झूठ बोला और दूसरे में फंस गई मैं। क्या कर बैठी मैं। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी यूनिफॉर्म यहीं चेंज कर लूं? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। चलो मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू आंटी जी। भाई साहब, बस यहीं रोक दीजिए। भाभू। हाँ बाबा साहब, आप सब घर चलिए, मैं ड्यूटी खत्म करके सीधा घर आ जाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। बेननी, परिणाम चाहे जो भी हो, याद रखना कि तू हारी ना है। जी भाभू। खुश रह बेननी। चलती हूँ बाबा साहब। जीती रहे बेटा। भाभी ख्याल रखिए। जी भैया। ना क्या हुआ संतोष? हाँ? बाबू क्या हुआ? छोरा, मारा मन ना मान रहा है। न जाने अंदर पुलिस चौकी में क्या फैसला हो रहा होगा। मैं घर को नहीं जाऊं। ठीक है बाबा, साथ में चलते हैं। बाबू मैं भी चलूंगी। तो फिर एक काम कर बेनी, तो इमली बेनी ने ना परी के साथ घर भेज दे। हाँ। मैं अठे ही रहूंगी। हाँ ठीक है। जेठानी जी, क्या हुआ है? एमिली, तुम परी को लेके घर चली जाओ। पिसा दे दे छोरा। हाँ जी, ले भाई। ध्यान से लेके जाना। ठीक है, चल चल, आजा बेटा। जाकिर, कुछ पता चला? संतोष देख के। हाँ, अरे भाई जरा रुक जाना बेटा। सूरज, सूरज, तू अठे क्या कर रहे है? अब मैं आप लोग? वो छोरा मारा मन ना मान रहा था, और मारे को पता है थारे को भी बीननी की चिंता हो रही होगी ना। छोरा, बीननी अब बारी गई है, जरा जाकर देख तो सही। हाँ बाबू, मैं भी वही देखने आया था। जा छोरा। विक्रम, ये पकड़ना। हे राम, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाके आता हूँ, तो चिंता न कर हाँ। बाबू। सूरज जी। संध्या जी। जाकिर, बताओ ना, कुछ पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है। इनफैक्ट एसपी सर ने खुद मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, आज के रिजल्ट्स के बारे में पता करने के लिए। मैं तो बस 6 बजने तक का वेट कर रहा हूँ। अभी आधा घंटा बाकी है। मेरे पास पूरे पुष्कर की रिपोर्ट आ चुकी थी, मैं वही लिख रहा था।
हे मारा राम जी, ये लोग अब तक निकल क्यों नहीं रहे? सूरज भी तो बैठे ही रह गए। हाँ, एक काम करो विक्रम, तू अंदर जाकर देखना क्या हो रहा है। और हाँ, अंदर जाकर बैठ मना जाए, जल्दी से लाकर हमारे को समाचार दे। जा बेटा। भाभी क्या हुआ? मानना पड़ेगा, बड़ी ही मूर्ख जनता है। इतनी कोशिश की हमने इन लोगों को समझाने की, इनके भले के लिए। इतना समझाने के बाद भी ये लोग समझते नहीं अपना बुरा और भला। और ये परिणाम आया है। बाबू मारे को तो बड़ा डर लग रहा है, लगे है अंदर कुछ गड़बड़ ना हो। बाबू मारे को लग रहा है कि वो 45 मिनट की फिल्म देखकर ना लोगों ने चिढ़कर ना नियम कायदे कानून तोड़ ही दिए होंगे। सुप बोल। हाँ, अरे चुप कर मीना बिंदनी, सारे लोग थारे दिमाग जैसे थोड़ी ना हुए। देखो जी, मारुचि घबरा रही है, आप जरा अंदर जाकर देखो ने। अच्छा। दोनों छोरे अंदर चले गए, पर एक भी बाहर आने का नाम न लेवे। आप जरा जाकर देखो ने। तू चिंता को नहीं कर, मैं जाके देख के आता हूँ संतोष। हाँ। हे ठाकुर जी, मारी बिरनी ने बहुत मेहनत की अठे तक पहुंचने की, उसकी मेहनत ने सफल करी है। हे मारा राम जी। बाबू आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पहाड़ी वाले बाबा हमारे को चेतन दिला दो, मतलब ठानी जी को बस जिता दो बस। हे मारा राम जी। हाँ बाबा, मैं जाती हूँ अंदर और मैं ना अच्छी खबर लेकर आऊंगी। हाँ, चिंता को नहीं करना। ठीक है, जल्दी आए। हे मारा ठाकुर जी, अब तक कोई को नहीं आ रहा। हे मारा राम जी, अब मैं क्या करूं? मैं ही अंदर जाऊं। हे ठाकुर जी महाराज। बाबू देखो ना, ये आंकड़े तो कम ही को नहीं हुए, 0 पे को नहीं आए बाबू। बीननी, परिणाम चाहे जो हो, पर थारी कोशिश ईमानदार थी। बाबू, अपना औहदा वापस पाकर आपको अपने हाथों से मैं बोर पहनाना चाहती थी। बीननी, हमारा सबसे बड़ा कहना तुम्हारा परिवार है, वो ही हमारा मान है बीननी। फिर भी अगर तूने अपनी कसम उठाई है, तुम्हारे को थारे पर पूरा भरोसा है
कि तू अपना वादा जरूर निभावेगी। संध्या, कोई और उम्मीद लगाई थी तुमने आज के रिजल्ट से? हाँ, उम्मीद तो लगाई थी। और झाके जी, ये आंकड़े देख के लगता है कि जैसे